बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह ड्राइव करते हैं वो आपको बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो आपका है साइन 2x के इक्वल। फर्स्ट प्रिंसिपल में आप जानते हैं सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो ये होता है कि लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। दिए हुए फंक्शन को आप y लेट कर लेते हैं। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में लिखते हैं टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंक्रीमेंट करने से, इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा कर देना, चेंज कर देना। तो आपने y में जो इंक्रीमेंट करना है वो डेल्टा y है और सिमिलरली जो इधर इंक्रीमेंट आप करेंगे x के साथ वो होगा x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर एक जो चीज़ स्टूडेंट आप याद रखेंगे इंक्रीमेंट के हवाले से वो ये है कि जब स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, जब आप x के साथ इंक्रीमेंट करते हैं तो सम टाइम साइन 2x जैसे लिखा है तो इसके साथ इंक्रीमेंट आप करते हैं ऐसे, या इन साइन 2x को साथ डेल्टा x आपने ऐड कर दिया, तो ये गलत है। एक्चुअली इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपने x को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x। जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आपने उसकी जगह x प्लस डेल्टा x लिखना है, ना कि ये इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपने इस वैल्यू के साथ डेल्टा x प्लस कर दिया, तो ये गलत है। ठीक ये है कि आपने ये साइन 2x है, इसके साथ इसमें इस x की जगह आप x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस कर देंगे, तो ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप ज़रा इस मिस्टेक से आपने महफूज रहना है। अब इसके बाद यहाँ से आपने डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा y के लिए ये y साइड पर आ जाएगा, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। y जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर साइन 2x के इक्वल है, तो यहाँ पर y की जगह आप साइन 2x पुट कर दोगे। इसके बाद जनाब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से आपने जो कि पढ़ा हुआ है। फार्मूला जो आपका है वो ये है कि साइन p माइनस साइन q इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। ये डिफरेंस टू प्रोडक्ट का फार्मूला है। अब इस साइड पर आप ये फार्मूला इसको यानी कि आप प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूले का इसके साथ कंपैरिजन कर लें तो आपका जो p है वो 2x प्लस 2 डेल्टा x के इक्वल है। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और q जो है वो 2x के इक्वल है। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, आपने इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास बन जाएगी इस तरह कुछ 2 cos p प्लस q। तो p आपका है 2x प्लस 2 डेल्टा x और q आपका है 2x ओवर 2 और साइन p माइनस q। तो p आपका है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q ओवर 2। अब यहाँ से ये 2x और 2x ये बन जाएगा 4x।
4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 आ जाएगा, और उसमें से 2 कॉमन निकाल कर नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देंगे, तो आपका डेल्टा वाई आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 डेल्टा एक्स, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका साइन डेल्टा एक्स। अब ये फार्मूला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ आपने डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर आप डेल्टा एक्स, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि आपने डेल्टा एक्स को साइन वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, और उसकी रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दी थी। नहीं समझ आई लास्ट लेक्चर में तो फिर दोबारा देख लें। डेल्टा एक्स को आपने इसके नीचे लिखना है। अब उसकी नेक्स्ट रीज़न जो है वो 20 स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप आपका ये है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई कर दें। ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जहाँ जहाँ पर आपका डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने लिमिट शो करनी है। तो यहाँ कोज वाली वैल्यूज़ में भी डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स लिखेंगे और यहाँ पर भी आप डेल्टा एक्स लिमिट लिखेंगे। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये यहाँ पर भी लिमिट आ गई। अब यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये वाली साइड आप जानते हैं सारी dy बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह ये लिमिट यानी 0 पुट कर देंगे, 2 कॉस 2x प्लस 0 इनटू ये सारी जो चीज़ है ये आपकी 1 के इक्वल आ जाएगी। वो किस तरह 1 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज आप जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स में पढ़ा हुआ है। तो ये वजह थी कि यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ साइन के नीचे लिखना है, क्योंकि इस रिजल्ट के मुताबिक आपका ये एंगल जो साइन के आगे है वही नीचे होना चाहिए और वही लिमिट 0 को अप्रोच करे। तो ये सारी चीज़ जो है 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स नीचे है, फिर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये सारी चीज़ 1 आ जाएगी। तो फाइनल आपका जो आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस, ये 2x प्लस 0 2x रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का साइन 2x का डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2 कॉस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है tan 3x। इसको आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव लेना है। पहला स्टेप वही होगा, लेट y इज इक्वल टू tan 3x, इसको आप y लेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y के साथ जो इंक्रीमेंट आप करेंगे वो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, और इधर जो आप x के साथ इंक्रीमेंट करेंगे वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब इसके बाद ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा और 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। या अभी चले ठहर जाएँ, 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस y डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस डेल्टा एक्स। y की वैल्यू पुट आउट कर दें, वो हमारे पास है tan 3x। अब यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है tan के डिफरेंस का, तो आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लोगे साइन और कॉस की फॉर्म में। तो इसे आप लिख सकते हो साइन ओवर कॉस इस तरह, और इसे भी आप बदल लेंगे साइन ओवर कॉस में। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम टेक कर लें,
यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस 3x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस 3x। तो ये एलसीएम बनेगा आपका साइन 3x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट आप देखें ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ये यहाँ पर जो आपका अल्फ़ा है वो है 3x प्लस डेल्टा x और आपका जो बीटा है वो है 3x के इक्वल। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा यानी 3x प्लस डेल्टा x माइनस बीटा, बीटा आपका है 3x और नीचे आपके पास ये सारा आ जाएगा ऐसे ही। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x ओवर कॉस 3x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस 3x। अब यहाँ पर देखें 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब साइन 3 डेल्टा x ओवर कॉस 3x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस 3x। अब ये फार्मूला इस्तेमाल हो गया, कैलकुलेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना है दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करवा देना। तो ये दोनों तरफ आप जब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे ये डेल्टा y और डेल्टा x बन जाएगा और दूसरी साइड आपकी बन जाएगी ऐसे। जैसे कि मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में आपकी अगर क्वेश्चन में साइन वाली वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने डेल्टा x को साइन के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास साइन की एक वैल्यू आई है साइन 3 डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद वो फार्मूला आपने जो लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपका एंगल जो है वो साइन 3 डेल्टा x है, तो नीचे 3 नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 से डिवाइड भी करवा दें और 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दें। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 3 कॉस, चलिए ये 3x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x इंटू साइन 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा x। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपका है टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ये जी लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पर डेल्टा x आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर ये आप लिमिट शो करेंगे और अगले स्टेप में आपने ये लिमिट अप्लाई कर देंगे उसमें। तो पहले यहाँ पर है इसी से में है, तो यहाँ पर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 आप लिखेंगे 3 cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। फिर ये साथ ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी आप लिमिट शो करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा x। ये सारी चीज़ आप जानते हैं dy बाई डी एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका डेल्टा x नज़र आ रहा है वहाँ पर ये लिमिट शो कर दें, 3 इंटू कॉस 3x प्लस 3 इंटू 0 इंटू कॉस 3x। यहाँ पर एक स्टेप बेहतर है करना, नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम। आपका जो एंगल 3 डेल्टा x है वही एंगल आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये चीज़ है, देखें अगर डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 3 डेल्टा x वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो आप इस लिमिट को अगले स्टेप में ऐसे बदल सकते हैं 3 डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पर आपने शो करना है। नहीं भी शो करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है आप इसे ऐसे लिख दें। 3 ओवर ये बन जाएगा आपका कॉस 3x इंटू कॉस कॉस 3x इंटू, अब ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी 1 के इक्वल।
ये आ जाएगा जी 3 cos स्क्वायर 3x, और ये cos स्क्वायर जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 सेकंड स्क्वायर 3x आ जाएगा। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आप देखें इसका तीसरा पार्ट। नेक्स्ट जनाब इसका तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द सेम टाइम। नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले वही स्टेप करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। सेकेंड स्टेप आप जानते हैं, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आप जानते हैं y के साथ जो मैंने लगाया इंक्रीमेंट, आपने y को y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आप x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देंगे, और सेम यहाँ पर भी आप x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दोगे। अब इसके बाद जनाब आप इसको y प्लस और इसके आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x प्लस डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब यहाँ पर y की वैल्यू साइन 2x प्लस कॉस 2x को यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो डेल्टा y आपके पास आ जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा x कॉस 2x प्लस डेल्टा x माइनस y साइन 2x प्लस कॉस 2x। माइनस है तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे, तो ये माइनस साइन 2x हो जाएगा। ये भी साइन वाली वैल्यू है, ये भी साइन वाली वैल्यू है, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें इस तरह, और ये कोस और ये भी कोस है, इसको भी आप इकट्ठा कर लेंगे, कोस 2x प्लस डेल्टा x माइनस कोस 2x। अब यहाँ पर आपने सेम टाइम में दो फार्मूला यूज़ करने हैं, एज साइन p माइनस साइन q। ये पहले भी अभी इस्तेमाल हुआ, 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2 के इक्वल है। सिमिलरली आपका ये फार्मूला cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, ये आपका फार्मूला यहाँ पर। अब इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग आपका p जो है वो 2x प्लस डेल्टा x है, और q जो है वो 2x है। फार्मूले आपके सामने, यहाँ पर आप इसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, तो डेल्टा y आ जाएगा, ये पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करके 2 cos p प्लस q, एक मरतबा दोनों को आप प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस q आपका है 2x के इक्वल ओवर 2। फिर नेक्स्ट इसकी टर्म है p माइनस q, तो p आपका है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q आपका है 2x के इक्वल ओवर 2। तो ये आपने पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया। नेक्स्ट आप इसी तरह प्लस सेकंड वैल्यू के ऊपर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, माइनस 2 साइन p प्लस q, p आपका है 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस q आपका है 2x ओवर 2, और फिर है साइन p माइनस q, तो 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q, तो q आपका 2x है ओवर 2। तो ये आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग करने के बाद डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉस, ये 2 कॉमन निकाल लें, इससे कैंसिल कर देंगे, ये भी x और ये भी x बचेगा, वो बन जाएगा 2x, और यहाँ रह जाएगा डेल्टा x। यहाँ से 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 2 डेल्टा x रह जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन डेल्टा x आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, इसी तरह ही 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, तो फिर 2x बन जाएगा। तो ये रह जाएगा जी साइन 2x प्लस डेल्टा x, और ये भी 2x से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा साइन डेल्टा x के इक्वल। अब यहाँ से आप दोनों टर्म्स में से डेल्टा x कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन डेल्टा x सॉरी कॉमन निकालेंगे, साइन डेल्टा x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रह जाएगा आपका
यहाँ पर भी ये 2 इसके साथ आएगा, तो 2 साइन डेल्टा एक्स कॉमन निकलेगा, ये रह जाएगा आपका कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स। अब बताया मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स आपने साइन वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, यहाँ पर भी साइन है लेकिन आप इस साइन के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये आपका जब लिमिट अप्रोच करेंगे तो ये 1 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है जी। जिसमें सिर्फ डेल्टा एक्स नज़र आता है उसमें आपने उसके नीचे लिखना है आपने। यहाँ पर 2x प्लस डेल्टा एक्स है, इसके नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। वैसे ये डेल्टा एक्स देखें ये पूरा इसके नीचे है, ठीक है। तो इसको बस अब ये नहीं है कि इसके नीचे लहदा लिखेंगे इसके नीचे लहदा, तो ये 2 डेल्टा एक्स नहीं बन जाएंगे। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ बड़ी डिटेल से। तो यहाँ पर आपने 1 टाइम लिखना है, ये नहीं 2 टाइम नहीं डेल्टा एक्स लिखना, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स आ गया। अब आपने नेक्स्ट करना ये है कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ। यहाँ पर आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स है यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, और जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने ये लिमिट शो कर दी। ये सारी चीज़ आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगी 2, ये सारा हो जाएगा 1। यहाँ पर जहाँ पर आपको डेल्टा एक्स है वहाँ पर आप पुट कर दोगे लिमिट, तो ये 0 बन जाएगा इसकी जगह, माइनस यहाँ पर भी डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी आपका इस तरह आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 cos 2x माइनस साइन 2x। तो ये आपका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी फिर बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।